अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन। काफी ज्यादा बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि सर जी, हम रट्टा मार लेते हैं, लिख के आए थे, लेकिन जो अपनी ओन वर्डिंग लिखने का मजा है ना, उसका अलग ही है। हम लाख कोशिश करें, अपने कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में होते हैं उसे हम रजिस्टर पर लिख ही नहीं पाते, पेपर के अंदर पुट ही नहीं कर पाते। हम जितनी भी जान लगा लें, समझ आ जाती है, टीचर समझाता है, मैं समझ आ गई, ये रोड मैप है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, ऐसे कम्युनिकेशन होती है, सब चीजें समझ आ चुकी है। हम चाहते हैं रट्टा ना मारे, हम ट्रेनिंग ना करें, बल्कि हम अपने ऑन वर्ड में लिखना शुरू करें। और हम जब भी ऑन वर्ड में लिखते हैं, टीचर एक लाइन नहीं, पूरे का पूरा पेज क्रॉस कर देती है और कहती है कि तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम बुक से सेम टू सेम याद करो और सेम टू सेम याद करके लिखो। और सर हम क्या करें, इस मसले का कोई हल बताएं। ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, सब बच्चे स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, सब के अंदर ये कॉमनली अवेलेबल है, राइट। और वो जितनी भी कोशिश करें, चाहे वो उम्र के किसी भी समय चले जाए, वो अपने ऑन वर्ड में नहीं लिख पाते। अब हमें ऐसा कौन सा तरीका अप्लाई करें कि हम उससे ऑन वर्ड में लिख सकें? सिंपल पैटर्न है, सिंपल पैटर्न। आप जो सबक याद करते हैं उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उसके नीचे आप लाइन लगाएं। लाइन लगाने के बाद गूगल पे या कहीं और सर्च करें, उन वर्ड्स के अल्टरनेटिव कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं, राइट। उन वर्ड्स को वहां पर लिखें। आप सेंटेंस को वही रहने दें, उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना शुरू करें। आप लोग क्या करते हो, आप लोग एकदम क्या करते हैं, जंप मारते हैं और कहते हैं कि मैं खुद से लिखूंगा। ऐसे नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले इंग्लिश को सुनना आना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश को समझना आना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश को बोलना आना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश को लिखना आना चाहिए। सुनना आता नहीं है, समझना आता नहीं है, लिखना शुरू कर देते हो, तो गलत ही होना ना भाई। स्टेप बाय स्टेप इसके कुछ पैटर्न होते हैं, जिसकी पैटर्न की मदद से आप कॉन्सेप्ट आसानी से वहां पर क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो मैं ऑन वर्ड में लिखूं सब चीजें और ऑन वर्ड में सारे काम करूं और पूरे का पूरा टेस्ट दूं मैं अपने ऑन वर्ड्स के अंदर, राइट, तो सिंपल सा एक तरीका है कि पहले आपको मुश्किल डिफिकल्ट इंग्लिश को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखें। उसके बाद जाके आप जो है ना, इंग्लिश को समझना सीखें। उसके बाद अपने ऑन वर्ड में सिंपल छोटे छोटे जुमले बनाना सीखें। उसके बाद जाके आप कहीं किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी थ्योरी को आप अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई और पैटर्न नहीं है। बाकी सारे झूठ बोलते हैं, झूठी कहानी सुनाते हैं कि आप सेंटेंसेस बनाना सीखने, आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में सीखने, आप ये पार्ट ऑफ द स्पीच की बुक समझ लें, आपको ये सब चीज आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं आता। 20-30 रुपए की पार्ट ऑफ स्पीच की बुक मिल जाती है, लेकिन उससे आपको इंग्लिश जरा भी कुछ भी नहीं आने वाली। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश है, तो इंग्लिश का सिंपल तरीका है कि आप पहले डिफिकल्ट वर्ड्स को सिंपल इंग्लिश में करें, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करें, देन उसे अपने और वर्ड में लिखने की कोशिश करें। फिर आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करते करते कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। उसके बाद जाके आप अगले बंदे के लेक्चर को सुन भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे और फिर लिख सकेंगे। सुनने और समझने के बगैर अपने ऑन वर्ड में आप नहीं लिख सकते। आप लोग अक्सर सबक पढ़ते हुए कुछ वर्ड सर से पूछना शुरू हो जाते हैं, सर इसका मतलब क्या है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। अगर आपको पैराग्राफ का मतलब खुद समझ में नहीं आ रहा, तो पहले अपने ऑन वर्ड में क्या लिखोगे? ऑन वर्ड में जो सर आपको उर्दू में बता रहे हैं, उस वर्ड को उर्दू को इंग्लिश में करना आता नहीं है आपको। इसलिए छोटे छोटे जुमले पकड़ो, आज बहुत सख्त गर्मी है, आज मैं स्कूल लेट गया, आज मैंने खाना नहीं खाना। छोटे छोटे जुमले पकड़ो उर्दू के, उससे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करो। इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद उर्दू का कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे और आसानी से लिख पाओगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, जितना कुछ भी मैं अपनी ऑन वर्डिंग में लिखता था, शायद उसमें 80% गलत भी होता होगा, 20% ही सही होता होगा। लेकिन प्रॉपरली मुझे इंग्लिश जो आई सही तरीके से करने में, लिखने में, वो एमफिल मास्टर लेवल पे आई। और वो एमफिल मास्टर लेवल पे मेरी मास्टर और एमफिल की किताबों की वजह से नहीं आई। उसकी वजह ये है कि मैंने खुद सीखना शुरू किया। इंडियन स्पीचेस में सुनता हूँ, डिबेट सुनता हूँ, और अभी भी वीक में 3-4 बारी में जो है ना, इंग्लिश के बारे में स्टडी करता रहता हूँ, अपने आप को फ्रेश रखता हूँ। इसी तरह आपको कम से कम 1 से 2 घंटे इंग्लिश को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन राइटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आपकी रिदम बनेगी और फिर आप अपने ऑन वर्ड्स में टेस्ट ले सकते हैं और अच्छे खासे नंबर हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और सोल्यूशन नहीं है। देखते रहे चैनल सर वकार में रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।